Good evening, dear student. Welcome to SB Birinder क्लासेस। मैं चूंकि बोर्ड एग्जाम स्पेशल लेकर आया हूं तो आज मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको मैं क्लियर करूंगा। स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में पैसेज आता है और पैसेज आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होता है और वो आपको फिक्स नंबर देकर जाता है, क्योंकि पैसेज में फ़ायदा ये होता है कि उसमें आपको स्पेलिंग पे नंबर नहीं करता है, कॉमा पे नंबर नहीं करता है, क्योंकि उसका आंसर पैसेज में होता है इसलिए नहीं। एक अनसीन पैसेज होता है, एक पैसेज होता है। तो जैसे मैंने एक पैसेज लिया है जो फर्स्ट चैप्टर का है प्रोज सेक्शन का, और चूंकि मैं प्रोज सेक्शन ये भी कवर कर रहा हूँ, तो एक्चुअली गाइस जो फर्स्ट चैप्टर है आपको पता ही होगा, लेटर टू गॉड। तो इसमें पैसेज दिया हुआ है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि आप पैसेज को देखिए, नीचे दिया हुआ है उसको पढ़िए, उसका आंसर दीजिए। तो बहुत सारे बच्चे जो टाइम वेस्ट ना हो तो हम वो लगते हैं तुरंत पैसेज को पढ़ने, तो हमें पैसेज नहीं पढ़ना है स्टूडेंट, हमको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आते देखिए नीचे क्वेश्चन दिया, और ऐसा आपका बोर्ड एग्जाम में भी दिया होगा। जैसे कह रहा है कि हु वाज लेंचो, ये और इसी में दो क्वेश्चन है, कह रहा है वेयर हिज हाउस सिचुएटेड, यानी लेंचो कौन था, उसका घर कहाँ पे स्थित था। तो जैसे आपको पता ही है इसका आंसर, तो आप उसी तरह दे देंगे कि लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। अब हाउस सिचुएटेड तो देखते हैं, द हाउस द ओनली वन इन सॉरी द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली द सच ऑन द क्रस्ट ऑफ लोहिल। यानी कि ये आपका आंसर मिल गया पहले का। फिर दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में पैसेज नहीं पढ़ना है, फिर हमें क्या आना है, फिर क्वेश्चन पे आना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डिड कॉर्न फील्डेड डीडेड, यानी कि जो कॉर्न की फील्ड जो फसल थी वो क्या कह रही थी, उसको क्या जरूरत थी। तो यानी कि जो मक्के की खेती उसको जरूरत क्या थी। तो आइए देखते हैं कहाँ से आंसर इसका होगा। पहले हम पैसेज पढ़ेंगे। फ्रॉम दिस हाइट ऑन द कुड सी the river and the field of ripe corn, dotted with the flower that always promise a good harvest. The only things earth the needed was the downpour at least the shower. यानी कि हमें उस फील्ड को क्या जरूरत थी, यानी कि देखिए यहाँ पे नीडेड की बात कर रहा है, तो आंसर आपका कहाँ मिला, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर, यानी कि उसको बारिश की जरूरत थी, चाहे वो बारिश शावर की ही तरह क्यों ना, यानी कि फव्वारे की तरह ही क्यों ना हो, लेकिन वही उसको जरूरत थी। तो आपको दूसरे का आंसर मिल गया। तीसरे पे आते हैं, कह रहा है तीसरा, व्हाट डिड द लेंचो, कह रहा है कि थ्रो आउट द मॉर्निंग, यानी कि जो लेंचो जब सुबह उठा तो क्या हुआ मॉर्निंग में। तो देखिए यहाँ पे अब पैसेज को पढ़ें तो देखिए थ्रो आउट है ना, यहीं से मिल गया आपका आंसर। जैसे कह रहा है कि थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज द फील्ड, कह रहा है इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the north east। ये देखिए, ये जो स्टूडेंट नॉर्थ ईस्ट है ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, यानी कि आपको चौथे का भी आंसर मिल गया, तीसरे का भी। और पांचवा आपका कह रहा है व्हाट द एक्टिविटी कुड यू सी एट द हाउस, यानी कि कौन सी एक्टिविटीज हो रही थी उस घर के अंदर, बता रहा है क्या क्या उसने देखा। तो अब देखते हैं, द कह रहा है कि नाउ वी आर really going get some waters women, कह रहा woman who was preparing the super replied yes a god willing the older boys are working in the field। यानी कि आपको आंसर क्या मिला कि एक्टिविटीज यहाँ पे क्या क्या हो सकता था, क्या हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है, हम यहाँ से लेंगे, कहेंगे जैसे कि ओमेन, यहाँ पे कहेंगे द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग, यहाँ पे सुपर के अंदर रात का खाना बना रही थी, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, यानी उसने कहा, लेंचो ने कहा कि हाँ, लेंचो ने, जो लेंचो की वाइफ कहते हाँ, इस गॉड ने तुम्हारी बात को सुन लिया। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were the playing near the house until the women कॉल्ड ऑफ देम कम टू डिनर। ये आपका आंसर हो गया। अगर इस आंसर को आप यहाँ तक भी लिखते हैं, यहाँ फील्ड विलिंग कर भी, तभी आंसर सही हो जाएगा, और आप इसको यहाँ भी लिखते हैं तभी तो ये आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस जो पैसेज होता है, तो पैसेज का पहला ट्रिक ये होता है कि हम पैसेज को ना पढ़कर पहले हम क्वेश्चन को पढ़ें, और उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर पैसेज को पढ़ेंगे, तो आपको आंसर ढूंढने में काफी आसानी होगी। उसके बाद भी आंसर नहीं मिलता है तो उसके जो हार्ड वर्ड होते हैं उसको पहले चूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिचुएटेड, ये हार्ड वर्ड है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द हाउस ओनली इन चार वैली शट ऑन द क्रस्ट ऑफ लो हिल। अब कह रहा है फ्रॉम हिज हाइट आप कुड सी द फील्ड, यानी कि ये देखिए, ये जो सिचुएटेड है यानी स्थित,
तो क्रस्ट ऑफ द लो हिल पे था। दूसरा कह रहा है कि फील्ड नीडेड, यानी नीडेड क्या जरूरत थी, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कॉर्न डोटेड विद द फ्लावर डेट द ऑलवेज प्रॉमिस गुड हार्वेस्ट द ओनली थिंग्स अर्थ नीडेड। देखिए यहाँ पे मिला ना, नीडेड वॉज द डाउन पुअर और एट लीस्ट अ शावर, यानी कि उसको सिर्फ थोड़ी से बारिश की जरूरत थी पानी की, और जिसके कारण वो उसको मिल जाए तो सारी फसलें उसकी। तो ऐसे हम क्या करेंगे, हार्ड वर्ड को भी अगर आंसर नहीं मिलता तो उसको भी देखकर हम आंसर को क्या करेंगे, पुटअप कर जाएंगे और आपको अच्छे नंबर एग्जाम में मिल जाएंगे। सो गाइस थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।